क्रांतिकारी जो यहाँ जंगल में छिपके बैठे थे, अंधेरे का लाभ उठाकर उन क्रांतिकारियों ने पीछे पैदल चल रहे सिपाहियों पर अचानक से हमला किया और इतना तेज हमला किया। और वो हमला जो था तलवार, लोहांगी और फरसा और बल्लमों का था, वो इतना तेज था कि जब तक घुड़सवार जो आगे घुड़सवार काफिले के आगे जो घुड़सवार सैनिक चल रहे थे, उनको जब तक कुछ समझ आता तब तक पीछे वालों का काम खत्म हो चुका था। और अचानक से तीरों की एक बौछार शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक जाल बिछा कर रखा था क्रांतिकारियों ने। और जब तक कुछ समझ आता तब तक वहाँ अंग्रेज सिपाहियों की लाशें बिछ चुकी थी और अंग्रेज सिपाहियों की लूट हो चुकी थी। उस लूट के बाद में जो यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनके हाथ लग चुकी थी एक नई बंदूक, जिस बंदूक का नाम था मार्क 3। और यह चंबल की भूमि पर आता है एक नया गन कल्चर। ये गन कल्चर के बाद में और बड़ी बात ये रही कि इस लूट कांड के बारे में अंग्रेजों को 7 साल तक कुछ पता ही नहीं चला। ये लूट होती है 1920 में और 7 साल तक न तो उनको ये पता कि काफिला कहाँ गया, न उनको ये पता कि हथियार कहाँ गए। 7 साल बाद जब वो सिपाही जो है, अंग्रेजों का जो चमार सिपाही था, जो क्रांतिकारियों में सम्मिलित हो गया था, उसकी गलती से पता चलता है। जब तक इस देश में आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे तो अंग्रेजों के बस की भी बात नहीं रही और यहाँ के लोकल क्रांतिकारियों के हाथ गन लग चुकी थी, जो कि पूरे के पूरे इस चंबल क्षेत्र में करीब 636 बंदूकें बताती हैं कि 636 बंदूकें थी। और उन क्रांतिकारियों में कहीं बाहर का कोई क्रांतिकारी नहीं था, यहीं के क्रांतिकारी थे। और बुजुर्गों के बताए अनुसार उसमें चमार जाति का भी एक योद्धा था, एक योद्धा जो है नट जाति का जो था वो भी था, जो कि अंग्रेज सिपाहियों का काफी पीछे से पीछा करते हुए उनकी उस पे निगरानी, उस काफिले पर निगरानी करते हुए चला आ रहा था। और ज़्यादातर इसमें गुर्जर योद्धा थे। एक बहुत बड़ी जो है ऐतिहासिक विरासत को हम आपके सामने जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहीं कहीं एक कुआं हुआ करता था, जो कि मोरले में हाईवे जब बना तो वो कुआं जो है गवर्नमेंट ने टूट दिया, खत्म कर दिया। उस कुएं में सारी की सारी डेड बॉडीज जो है डिस्पोज करने के लिए डाल दी गई थी और यहाँ से जो है पूरे का पूरा काफिला गायब था। 7 सालों तक अंग्रेजों को पता ही नहीं चला कि हमारा काफिला कहाँ गया, हमारे सैनिक कहाँ गए। तो ये थी मुरैना में गन कल्चर की एक कहानी। आगे की कहानियाँ हम आपको लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।